देखिए, अहम को हम बहुत धिक्कार तो देते हैं, पर ये भूलिएगा नहीं कि उसे धिक्कारने वाला भी कौन है? अहम ही है। और हम अहम को इसीलिए धिक्कारते हैं, हम अहम को माने अहम अहम को, अहम को इसीलिए धिक्कारता है क्योंकि ये जो अहम है ये अपना ही दुश्मन है। जैसे आप अपने आप को ही चांटा मारे कि तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। आप कुछ गलती कर देते हैं तो अपने आप को धिक्कारते हैं कई बार कि नहीं धिक्कारते हैं? ये क्यों धिक्कारते हैं? क्योंकि हम अपने ही दुश्मन हो रहे हैं ना। तो जब हम कह रहे हैं कि अहम को समाप्त करना है, तो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अहम से अहम को कोई दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि अहम अपनी भलाई चाहता है। पूरा अध्यात्म ही इसीलिए है कि अहम की भलाई हो सके। पर ये नाजुक बारीक बात समझिए, अहम की भलाई अहम के विलोप में है। उसको अगर आपको बेहतर बनाना है तो आपको उसको मिटाना पड़ेगा। ये थोड़ी अजीब सी चीज है अहंकार। बाकी चीजों को जब आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनको चढ़ाते हैं, चमकाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, बड़ा करते हैं, उनमें आप समृद्धि लाते हैं, ये सब करते हैं ना। दुनिया में और भी कोई चीज आप बेहतर करना चाहते हैं तो आमतौर से वो उसकी वृद्धि के माध्यम से होता है। अहम अकेली शय है जिसकी बेहतरी उसकी वृद्धि में नहीं, उसके विलोप में है। ये बात अहम को ही समझ में नहीं आती, क्योंकि अहम को अनुभव किसका है? वस्तुओं का। और वस्तुओं में कोई वस्तु ऐसी देखी है जिसकी बेहतरी इसमें होगी, वो वस्तु ही नहीं बची। दुनिया में कोई चीज ऐसी है जो जब बचती ही नहीं, शून्य हो जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, सर्वोच्च हो जाती है। दुनिया में ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है। आप ये जरूर बोल सकते हैं कि आपके पास एक अनगढ़ हीरा आता है खदान से निकल करके, तो फिर आप उसको तराशते हैं, तराशने में आप उसके कुछ हिस्से हटा देते हैं तो फिर वो निखर जाता है, चमक जाता है। लेकिन उसके बाद भी, उसके कुछ हिस्सों को हटाने के बाद भी हीरा बचा तो रहता है ना। अहम वो हीरा है जो सबसे ज्यादा तब चमकता है जब वो पूरा ही तराश दिया जाता है कि कुछ भी नहीं बचा। क्या कर रहे हो? हीरा तराश रहे हैं, तराशते जा रहे, तराशते जा रहे हो। कैसा होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और जब वो बिल्कुल नहीं बचता तब वो अमूल्य हो जाता है। जब तक छोटा होता जा रहा है तब बस उसका मूल्य वर्धन हो रहा है, और जब उसमें कुछ नहीं बचता तब वो अमूल्य हो जाता है। खैर, हीरा तो फिर भी एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें कि चीज बेहतर तब होती है जब चीज छोटी होती है। बाकी तो उदाहरण आप दुनिया से ज्यादातर वो उठाएं जिसमें जितना बड़ा उतना बेहतर माना जाता है। घर कैसा चाहिए? गाड़ी कैसी चाहिए? दुनिया में जो कुछ भी चाहिए उसके साथ आमतौर पे आप विशेषण बड़े का ही लगाते हैं। बड़ी नौकरी मिली है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा स्वादिष्ट है। तो आशय हमेशा वृद्धि से रहता है, बढ़ोतरी हो। अहम के साथ मामला दूसरा है, वहां पे घटोत्तरी चाहिए। घटोत्तरी का उसे कोई अनुभव नहीं, उसने दुनिया की ओर देखा हमेशा, उसने चीजों को बढ़ते हुए देखा हमेशा, वो घटने को राजी नहीं। उसको घटाना है इसलिए मुश्किल पड़ता है, मुश्किल पड़ता है। लेकिन उस मुश्किल को जीतने के लिए ताकत भी अहम की ही आएगी। कब देगा वो ताकत? अहंकार अपने खिलाफ जाने की ताकत स्वयं देगा, पर किस शर्त पर देगा? जब उसको याद दिलाया जाए कि अपने खिलाफ जाके अपना ही भला कर रहे हो, अपने खिलाफ जाके अपना ही भला कर रहे हो। छोटे छोटे उदाहरण हैं। आपका वजन बढ़ गया, आप दौड़ने जा रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? पर फिर भी दौड़ जाते हैं। कौन देता है दौड़ने की ताकत? कौन देता है? जब अपने आप को याद दिलाते हैं कि बेटा किसी और की खातिर नहीं, अपनी ही भलाई की खातिर कष्ट झेल रहे हो, चुपचाप झेल जाओ। किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो दौड़ के। सांस फूल रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, झेल जाओ, तुम्हारी ही बेहतरी है इसमें। जब आप सर्जन की टेबल पर लेटे होते हैं और अपना पेट खुलवा रहे होते हैं, तो ये जीवन के आनंदप्रद अनुभवों में से है कि आपके ऊपर एक अनजान आदमी और 5-7 और एकदम मुंह ढक करके और हथियार लेकर के और आपको नशा करके, बेहोश करके, ये बहुत सुख की बात है। तो
तो ये कष्ट कैसे झेल जाते हैं? कहां से आती है ताकत? कहां से आती है? इस बोध से कि अगर बेहतर होना है तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ये तकलीफ तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हारा शोषण करने के लिए तुम्हें नहीं दी जा रही है। ये तकलीफ तुम्हें तुम्हारी बेहतरी के लिए दी जा रही है। जो आदमी इस बात को जितना ज्यादा निरंतरता से याद रख लेता है, वो आदमी जीवन में उतनी ज्यादा प्रगति करता है। वास्तव में प्रगति करने वाले और अवनति झेलने वाले लोगों में भेद ही बस इस बात का होता है। ये अच्छे सूत्र समझ लीजिएगा। प्रगति और अगति किस बात से निर्धारित हो जाती है? बस इसी बात से। उन्नति और अवनति इसी बात से निर्धारित हो जाती है। कौन कितना कष्ट झेलने को तैयार है सही कारण के पीछे? कौन अपनी बेहतरी के लिए कितनी तकलीफ उठाने को तैयार है? कौन सुख की कितनी उपेक्षा कर सकता है? यही दो तरीके के लोग हैं दुनिया में। एक वो जो अपने कर्मों का चयन सुख के आधार पर करते हैं, और दूसरे वो जो अपने कर्मों का चयन सत्य के आधार पर करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्य में सुख नहीं है, इसका मतलब यह है कि सत्य में साधारण सुख नहीं है। जो लोग सुख के पीछे जाते हैं वो सत्य तो नहीं पाते, सुख भी साधारण ही पाते हैं। जो लोग सत्य के पीछे जाते हैं वो सत्य पाते हैं और सुख असाधारण पाते हैं। तो ये बार बार अपने आप को याद दिलाना है। हमारा जन्म सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है, बेहतर होने के लिए हुआ है। और आप बेहतर नहीं हो पाएंगे अगर आप में हिम्मत नहीं है और संकल्प नहीं है कष्ट झेलने का। जो तकलीफों के आगे जल्दी झुक जाते हैं, जिनके लिए सुख बहुत बड़ी बात है, वो भूल जाएं कि वो जीवन में किसी भी तरह की कोई प्रगति कर सकते हैं। लड़ाई है।